चलिए फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल। और जनरल का सर जो प्री चेन है, सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कि जब हम जनरल करने जा रहे हैं तो मेन हमें ये तीन चीजें जो है वो इससे पहले आनी चाहिए। जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर लास्ट टाइम हमने जो देखा कि हमारी एक टर्म डेबिट हो रही थी और एक टर्म क्रेडिट हो रही थी, बस अब वही चीज करनी है, लेकिन अब एक फॉर्मेट के साथ वो काम करेंगे हम। और वो फॉर्मेट किस चीज का है? जनरल का। तो जनरल का फॉर्मेट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कॉलम मिलेगा सर डेट का, फिर दूसरा कॉलम मिलेगा पर्टिकुलर्स का, फिर आपको मिलेगा एलएफ यानी लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन ये होगी कि सबसे पहले आएगा यहाँ पे डेबिट, जिसको हमें डेबिट करना है। भाई रूल्स और डेबिट क्रेडिट में हमने कोशिश तो यही करी थी कि डेबिट हम ऊपर ही लिखें और क्रेडिट नीचे लिखें, लेकिन कई बार एक आधे में ऊपर नीचे भी हो गया था, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। यहाँ ऊपर डेबिट ही होगा और नीचे क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट है वो ऊपर आ गया, जो क्रेडिट होगा वो टू करके नीचे आएगा। और नरेशन का मतलब क्या है कि जो आप एंट्री पास आउट कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन आप नरेशन में लिख रहे होते हो। जैसे डालिए सर अब हेडिंग सम बेसिक ट्रांजेक्शन। अब देखिए सर, अब हमने कहा सर कमेंस बिजनेस बाय कैश। अब देखिए सर रूल्स और डेबिट क्रेडिट हम कर चुके हैं ये कि कमेंस बिजनेस बाय कैश। तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या है सर, एक कैश और एक कैपिटल, एक कैश और एक कैपिटल। तो सर रूल्स और डेबिट क्रेडिट में तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच दोनों से आपको समझा दिया था, लेकिन मैं अब आपको क्या कह रहा हूं कि बस अब हम आगे जो चलेंगे सारा वो मॉडर्न अप्रोच से चलेंगे मेरे। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं कैश और कैपिटल, तो कैश पांच चीजों में से क्या है सर? एसेट्स, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। और अगर एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट और घट रही है तो क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो बढ़ रही है तो क्रेडिट और घट रही है तो डेबिट। ये सिखा चुका हूं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर मैं आपको, ठीक कह रहा हूं। तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैश लगा रहा है तो कैश बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखना है, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैश बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रही है तो क्या करोगे? डेबिट। तो देखिए सर अब यहाँ पे आपको कैश अकाउंट डेबिट, ये आपको लिखना नहीं होता सर। ये जो एसेट्स बढ़ रही है ये लिखना नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आप भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में नहीं लिखना। ये साथ में लॉजिक लिखा मैंने इसका। दूसरा कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट। जो डेबिट है उसके आगे डेबिट लिखने का कस्टम है, लेकिन जो क्रेडिट है वो थोड़ा सा टैब करके टू लिखते हैं, लेकिन उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते। क्रेडिट लिखने का रिवाज नहीं है। अब कितना अमाउंट है सर? जो अमाउंट इसका अमाउंट होगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने क्रेडिट में चला जाएगा। विच वन स्पेस? बोलता रहा हूं टैब करके लिखना है, बिल्कुल लिखना, स्पेस देनी है आपको। ये जो स्पेस है ये देनी है। आई बात समझे? तो आप देखिए ये वही चीज है जो हम पहले रूल्स और डेबिट क्रेडिट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखिए जरा, परचेज गुड्स। अगर आप रूल्स और डेबिट क्रेडिट को ओपन करना चाहें आप देख सकते हैं। परचेज गुड्स, सर दो बातें क्या हुई सर इसमें? परचेज और कैश, दो एस्पेक्ट क्या हुए, एक परचेज और एक कैश। क्योंकि मैंने कहा था जनरल एंट्री में कभी आपको गुड्स देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा था गुड्स की जगह आपको चार नाम देखने को मिलेंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो यहां परचेज करिए तो हमें परचेज देखने को मिलेगा। अब पार्टी का नाम नहीं दिया तो बी ऑफिस में उसको पेमेंट जो है वो हैंड टू हैंड कर दी। यानी दो एस्पेक्ट हो गए, परचेज और कैश। अब परचेज, अब सिर्फ मॉडर्न अप्रोच से देख रहे हैं सर, अब ट्रेडिशनल को नहीं देख रहे बिल्कुल भी। तो परचेज सर हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो अगर परचेज एक्सपेंस है और बढ़ रहे, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है तो वी हैव टू डेबिट इट। कैश हमारी क्या है? एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस क्या? डेबिट। कम हो रहा है लेकिन यहाँ पे, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ध्यान करिए सब, परचेज तो ये एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, कैश एसेट्स घट रही है इसलिए क्रेडिट। आया लॉजिक समझे सर? तो यानी कहानी वही है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली, सिर्फ पर फॉर्मेट के अंदर अब हम इस काम को कर। सर लेजर फोलियो,
11th में तो कभी हमारे को यहाँ पे हम डालते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन लेजर फोलियो काउंट होता है पेज नंबर, कि जब यहाँ पे हम इसको पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो उसका पेज नंबर यहाँ डालेंगे कि उस पेज नंबर पे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो रियल लाइफ में काम आता है। अभी आपको तो सब ये ब्लैंक नजर आएगा हमेशा 11th में, बिल्कुल बनाना है सर, नंबर उड़ जाएंगे। अब देखिए जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब देखो सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस होती है ना सर। मान लीजिए किसी ने रूल्स और डेबिट क्रेडिट नहीं करा हुआ या अकाउंटिंग नहीं करा हुआ, तो सर यहाँ उसे बिल्कुल 100% दिक्कत आ सकती है। और जो कह रहा मैंने करा हुआ है उसको सवाल नहीं उठता, यहाँ दिक्कत आ गई। अब हमने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन सर। अब यहाँ पे क्या सर, पार्टी का नाम दे दिया, तो दो बातें क्या हुई, परचेज और मोहन, यानी कैश की जगह क्या नाम आ गया, मोहन का। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होगा। मोहन क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री हुई परचेज, यानी एक्सपेंस बढ़ गया, मोहन लायबिलिटी बढ़ गई, तो परचेज यहाँ डेबिट हो गया और मोहन यहाँ क्रेडिट। कैश पेड टू मोहन। अब बात है मोहन को कैश पे करा सर कैश कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट होगा। मोहन को पे करो, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, कम हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। एंट्री हुई सर मोहन, यानी लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, कैश एसेट्स कम हो रहा है क्रेडिट। तो एंट्री हुई मोहन टू कैश, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पर आ जाए, ठीक है। अब हमने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स करे हमने सोहन फॉर कैश, गुड्स परचेज करे, सोहन को कैश दे दिया, तो सर सोहन के नाम की वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि कैश दे दिया। तो दो बातें क्या हो गई, परचेज और कैश। परचेज एक्सपेंस है डेबिट, कैश है एसेट्स कम हो रही है क्रेडिट, यानी एंट्री वही रहेगी परचेज टू कैश एंट्री, ठीक हो गया। अगली सर सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच दिए, नाम नहीं दे रखा, यानी पैसा आ गया हैंड टू हैंड, यानी दो बातें क्या हुई, कैश और सेल्स। कैश क्या है, एसेट्स बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, डेबिट। सेल्स क्या है, रेवेन्यू बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, क्रेडिट। आ रही बात सुनिए, सारी वही कहानी चल रही है, पैसे बढ़ रही है डेबिट, रेवेन्यू बढ़ रहा है क्रेडिट, ऐसे बढ़ रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अभी तो आप ये लिखे रीजन, ताकि बाद में आपको ध्यान दें ये क्यों हुआ ऐसा। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश नहीं लिखा, इसका इंप्लाइड मतलब क्या है कि सुरेश को गुड्स बेचे उधार में। तो कहानी क्या हो गई, सुरेश और सेल्स, सेल्स रेवेन्यू में बढ़ रहा है क्रेडिट, सुरेश क्या डेटर है, ऐसे बढ़ रही है डेबिट, तो सुरेश ऐसे बढ़ रही है। आप लिखना चाहो तो स्लैश करके डेटर बढ़ रहा है, आप ऐसे भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि डेटर बढ़ रहा है ना, यानी ऐसे बढ़ रही है डेबिट, व रेवेन्यू बढ़ रहा है क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुरेश, अब डेटर से पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, डेटर कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है। पे कैसे बढ़ रही है, यानी कैश बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रही है, डेटर कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही है। एसेट्स का बैलेंस क्या है, डेबिट, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यानी कैश आपका ऐसे बढ़ रहा है डेबिट, डेटर आपका ऐसे घट रहा है क्रेडिट। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब हमने क्या कहा, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, जो मोहन से गुड्स परचेज करे थे वो हमने वापस कर दिए। तो हमने जब मोहन से परचेज करे थे हमने एंट्री कर दी परचेज टू मोहन, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मोहन टू परचेज रिटर्न। क्यों, जब आप वापस कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, क्रेडिटर कम होगा, जब पेमेंट नहीं देनी तो लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा, तो यानी आपको डेबिट दिखेगा मोहन, लायबिलिटी कम हो रही है। परचेज हमारा एक्सपेंस था डेबिट, परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, तो अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यानी कि परचेज रिटर्न यानी एक्सपेंस आपका कम हो रहा है। तो अब आपको पता है परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिखो, वो एक ही बात। जी सर बोलिए, ये समझ में आया मेरी बात। वही तो कर रहे हैं, इनकी डिक्की से लिख रहे हो आप हर जगह, और क्या लिख रहे हो सर। मैं अभी 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 तो लिखो ना, जब तक समझ में नहीं आता, जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको उसके बाद ये नहीं लिखना है अभी। हाँ नहीं लिखना बाद में, ये तो अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, तो प्रैक्टिस की बात आप ये बीच में लिख रहे हो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप ये लिखोगे थोड़ी ना ये बात। आप मान लो तो इसलिए लिखवा रहे हैं आपको कि भाई घर पे जाके आप भूल जाओ तो भैया डेबिट क्यों करा था, तो लॉजिक तो दिखेगा साइड में कि क्यों करा था। आप भूल जाओ भैया क्रेडिट क्यों करा था, तो लॉजिक तो दिखेगा क्रेडिट क्यों करा था।
दैट इज द डिफरेंस। रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरेश, सुरेश को गुड्स बेचे थे, वापिस आ गए सर, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हो गया, दूसरा हो गया नाम सुरेश का। सुरेश कौन है सर? डेटर। सेल्स करा था तो डेटर बढ़े थे, वापस आके डेटर कम हो गए, एसेट्स कम हो गए, यानी क्रेडिट करेंगे, तो यानी सुरेश हमारा एसेट्स कम हो गए, क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू था तो पहले हमने क्रेडिट किया था, अब सेल्स रिटर्न रेवेन्यू कम हो रहा है तो रिवर्स करेंगे यानी कि डेबिट। तो सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं और रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, यानी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी, स्लैश करके रिटर्न इनवर्ड, ध्यान रखिए एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। पेड वेजेस, वेजेस पे करे सर, दो बातें क्या हुई, एक वेजेस और एक कैश। सर वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कैश आपका जा रहा है, एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट होगा, यानी वेजेस एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट, कैश एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट। पेड रेंट, सेम लॉजिक, रेंट एक्सपेंस है, कैश एसेट्स कम हो रही है। पेड इंटरेस्ट, सेम, एक्सपेंस, एसेट्स कम हो रही है सर। इंश्योरेंस पेड, सेम, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट्स कम हो रही है। अब जरा ध्यान रखना सर, जब आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो अभी कुछ बुक्स में 11th के लेवल पे गलतियां चल रही हैं सर, कि वहां पर वो कैश कम कर देते हैं सर, जबकि इन रियल लाइफ जो इंश्योरेंस आप पे करते हो सर, वो थ्रू बैंक पे करते हो। बैंक के थ्रू चाहे वो चेक हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकती है, वो कोई भी मोड हो सकता है, लेकिन पेमेंट आपकी बैंक के थ्रू होती है, कैश के थ्रू नहीं होती। तो आप देख लेना, अगर आपके स्कूल में टीचर कैश कराता है तो कैश कर लेना, और बैंक कराता है तो बैंक कर देना, लेकिन रियल लाइफ में बैंक होता है। ठीक हो गया, चलिए उतारिए। अब सर हमने कहा कमीशन रिसीव, अब कमीशन मिल रही है, इनकम हो रही है, कैश आ रहा है हमारे पास, एसेट्स बढ़ रही है, डेबिट, कमीशन आपका रेवेन्यू है, इनकम है, क्रेडिट होगा। तो आप देखिए सर, कैश ऐसे बढ़ रही है, डेबिट, कमीशन रेवेन्यू इनकम है, क्रेडिट। रेंट रिसीव, सेम से कैश आ रहा है, ऐसे बढ़ रही है, डेबिट, रेंट आपकी इनकम हो गई, रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये आपकी बेसिक ट्रांजेक्शन जो है वो थोड़ी सी हमने कंसिडर करी सर।